ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम डिकोड करने वाले हैं ना, जो हमारे आसपास लिटरली आग की तरह फैल रही है। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं द हिडन डेंजर्स ऑफ शुगर इन आवर बॉडीज। देखिए, शुगर की बीमारी सिर्फ खून में मीठा बढ़ना नहीं है, ये सीरियसली एक साइलेंट किलर है। आज हम इस प्रॉब्लम के बिल्कुल रूट तक जाएंगे, समझेंगे कि ये एक्चुअली हमारी बॉडी में इंटरनली क्या तबाही मचाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इससे कैसे बच सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दिस स्टैट फॉर अ सेकेंड, क्योंकि ऑनेस्टली इट्स प्रीटी शॉकिंग। इंडिया में हर 10 में से लगभग एक इंसान डायबिटीज से सफर कर रहा है। आपके बिल्डिंग में, आपके ऑफिस में, एवरी 10th पर्सन। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोगों को आइडिया ही नहीं है कि उनके अंदर ये साइलेंट डैमेज कॉन्स्टेंटली चल रहा है। उनकी बॉडी प्रैक्टिकली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी है और वो कंप्लीटली अनअवेयर है। सो यहाँ है हमारा आज का रोड मैप। नंबर 1, द साइलेंट किलर। फिर हम टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस समझेंगे, वार्निंग साइंस, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, फिर आएंगे एक्शनेबल डाइट एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पर, और फाइनली मिथ्स एंड ट्रीटमेंट्स बस्ट करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, द साइलेंट किलर। व्हाट इज डायबिटीज? आखिर ये बीमारी प्रैक्टिकली है क्या? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हम दिन भर में जो भी खाते हैं ना, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, फ्रूट्स या स्वीट्स, हमारी बॉडी उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ये ग्लूकोज बेसिकली हमारी बॉडी का फ्यूल है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। लेकिन ये ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। उसे अंदर जाने के लिए चाहिए एक चाबी, एक की, और वो की है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पैनक्रियास ग्लैंड बनाती है। अगर पैनक्रियास सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बनाएगा तो ग्लूकोज सेल का दरवाजा नहीं खोल पाएगा। रिजल्ट, वो खून में ही डेंजरसली जमा होने लगता है। एंड दैट राइट देयर इज डायबिटीज। मूविंग टू सेक्शन 2, टाइप 1 वर्सेस टाइप 2, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। बिकॉज नो, सारी डायबिटीज एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। दोनों में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियास के उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इंसुलिन बनाते हैं। सो प्रैक्टिकली जीरो इंसुलिन बनता है। ये मोस्टली बच्चों या यंग एज में डिटेक्ट होती है और इसमें स्ट्रिक्टली इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। बट टाइप 2, इंडिया में 90% से ज़्यादा केसेस इसी के होते हैं। इसमें इंसुलिन बनता तो है, लेकिन बॉडी उसका सही से यूज़ ही नहीं कर पाती। इसे हम मेडिकली कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना बहुत क्रूशल है। इमेजिन करो, इंसुलिन एक डिलीवरी बॉय है जो एनर्जी यानी ग्लूकोज को आपके सेल के दरवाजे तक ले आया है, पर अंदर से सेल दरवाजा ही नहीं खोल रहा, डोर इज लॉक्ड। तो पैंक्रियास सोचता है शायद मुझे और डिलीवरी बॉयज भेजने चाहिए, तो वो और इंसुलिन बनाता है। धीरे धीरे पैंक्रियास बुरी तरह थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। और ये सेल दरवाजा क्यों लॉक करते हैं? इसके मेन कल्प्रिट्स हैं बेली फैट, फिजिकल इनएक्टिविटी, बहुत ज्यादा जंक फूड, पुअर स्लीप और एक्सेसिव स्ट्रेस। सेक्शन 3, वार्निंग साइंस एंड टेस्ट्स। डोंट इग्नोर द बॉडी। जब पैंक्रियास ओवरवर्क होकर थकने लगता है, बॉडी चिल्लाने लगती है, सिग्नल्स देती है। बट साइलेंट किलर है ना, तो कई बार सालों लग जाते हैं इन्हें नोटिस करने में। अगर आपको इनमें से मल्टीपल सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज सीरियसली अलर्ट हो जाइए। बार बार वॉशरूम आना, स्पेशली रात में, एक्सट्रीम थर्स्ट, अचानक से वेट गिरना बिना कुछ किए, आंखों से धुंधला दिखना, चोट लगने पर हील होने में लंबा टाइम लगना, और नेक के पीछे की स्किन का एबनॉर्मली डार्क हो जाना, ये बॉडी की एक डेस्परेट वार्निंग है कि ब्लड में शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अगर ऐसे साइंस हैं तो कंफर्मेशन कैसे होगा? सिंपल ब्लड टेस्ट्स। फास्टिंग शुगर जो 8 आवर्स खाली पेट होता है, या पोस्ट मील जो खाने के 2 घंटे बाद होता है। बट द एब्सोल्यूट गेम चेंजर इज HbA1c। ये लास्ट 3 महीने का एग्जैक्ट एवरेज बता देता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपका स्कोर 5.7 से 6.4% के बीच है, इसे कहते हैं प्री डायबिटीज। आप इफेक्टिवली एज पर खड़े हो। बट द फैंटास्टिक न्यूज हियर इज, इस स्टेज पर लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप इस डिजीज को परमानेंटली होने से रोक सकते हो। Which brings us to section 4, the dangerous health complications. ये part थोड़ा heavy है, but अगर reality check नहीं लिया, the consequences really severe हो सकते हैं। देखिए, हाई शुगर खून में सिर्फ हार्मलेसली तैर नहीं रहा है, वो आपकी ब्लड वेसल्स को अंदर से खत्म कर रहा है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज प्रैक्टिकली बॉडी के हर मेजर ऑर्गन को डैमेज करती है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क शूट अप हो जाता है। दुनिया में किडनी फेलियर का लीडिंग कॉज यही है। आंख के रेटिना को डैमेज करके ब्लाइंडनेस तक ला सकती है। हाथों और पैरों में नर्व डैमेज हो जाता है, सेंसेशन चली जाती है, और समटाइम्स एक छोटी सी चोट एक बड़ा अल्सर बन जाती है, जिसकी वजह से वर्स्ट केसेस में फुट एम्प्यूटेट यानी पैर काटना तक पड़ जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई इट इज द अल्टीमेट साइलेंट किलर। ओके,
टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम उस फेज में एंटर कर रहे हैं जो प्योरली आपके कंट्रोल में है। सेक्शन 5, डाइट एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टेकिंग बैक कंट्रोल। डायबिटीज को हराने की सबसे बड़ी दवाई फार्मेसी में नहीं, आपकी लाइफस्टाइल में है। तो फूड चॉइसेस में एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाते हैं। रोटी चावल पूरी तरह जीरो करना जरूरी नहीं है, बात क्वांटिटी और कार्ब्स की क्वालिटी की है। क्या खाना चाहिए? हाई फाइबर ऑप्शंस, दाल, पनीर, एग्स, मिलेट्स लाइक बाजरा और ज्वार। और अवॉइड क्या करना है? शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस जो हेल्दी दिखने का बस दिखावा करते हैं, व्हाइट ब्रेड और प्रोसेस्ड फ्राइड जंक। ये इफेक्टिवली डायरेक्ट शुगर बॉम्ब्स हैं आपके खून के लिए। अगर डाइट को लेके एक एब्सोल्यूट गोल्डन रूल याद रखना है तो वो ये है, हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करो, चाहे एग्स हों, दाल, दही या पनीर। प्रोटीन लिटरली मैजिक की तरह काम करता है। ये खाने के डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिससे खून में अचानक से डेंजरस शुगर स्पाइक आना बंद हो जाता है। प्लस आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती। डाइट ठीक करने के बाद आता है मूवमेंट। एक्सरसाइज आपकी नेचुरल मेडिसिन है। जब आपकी मसल्स एक्टिव होती है ना, तो वो ब्लड से उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एज अ फ्यूल डायरेक्ट खींच लेती हैं विदाउट इवन नीडिंग इंसुलिन। चाहे डेली वॉकिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, साइकिलिंग, स्विमिंग या योगा, जस्ट मूव। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ अपना 5 से 10% करंट बॉडी बीट भी कम कर लेते हैं तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस में अनबिलीवेबल इंप्रूवमेंट्स आ जाते हैं। और सुनिए, अगर रूटीन बहुत बिजी है और टाइम निकालने में प्रॉब्लम होती है, बस इस एक हैबिट को पकड़ लीजिए। 10 मिनट वॉक आफ्टर मील्स। खाना खाते ही काउच पर मत लेटो। सिर्फ 10 मिनट की मॉडरेट वॉकिंग आपके पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है। इट्स सच अ सिंपल येट इंसेनली इफेक्टिव हैक फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ। Let's wrap it up with Section 6, Myths, Facts and Treatments. WhatsApp यूनिवर्सिटी और सोसाइटी ने बहुत सारी गलत फहमियां फैला रखी हैं। आइए इन्हें क्लियर करते हैं और देखते हैं मॉडर्न साइंस कहां तक पहुंच गई है। Let's bust these common myths. Myth 1, सिर्फ बहुत मीठा खाने से डायबिटीज होती है। फैक्ट, शुगर एक पार्ट जरूर है, बट जनरल पोर लाइफस्टाइल एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन विलन्स हैं। मिथ 2, डायबिटीज में फ्रूट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। फैक्ट, करेक्ट पोर्शंस में फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, फाइबर और विटामिन्स देते हैं। मिथ 3, मेडिसिन एक बार शुरू की तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। फैक्ट, नहीं, हजारों लोग अपने स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस से मेडिसिन ड्रास्टिकली रिड्यूस कर लेते हैं। और फाइनली मिथ 4, शुगर टेस्ट नॉर्मल आ गया मतलब डिजीज क्योर हो गई। फैक्ट, देखिए, कंट्रोल और क्योर दो अलग बातें हैं। अगर नॉर्मल रेंज पे आने के बाद आप पुरानी अनहेल्दी हैबिट्स पर वापस गए, इट विल बाउंस राइट बैक। अब जिनको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, द अमेजिंग न्यूज इज दैट साइंस इज टोटली ऑन योर साइड टुडे। आजकल CGMs यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स आते हैं। एक छोटा सा सेंसर आर्म पर लगाइए और बिना बार बार उंगली प्रिक्ट किए फोन पर 24/7 शुगर ट्रैक कीजिए। ऑटोमेटेड इंसुलिन पंप्स हैं जो आर्टिफिशियली एक हेल्दी पैंक्रियास की तरह काम करते हैं। और लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ ब्लड शुगर ड्रॉप नहीं करती, बल्कि वेट लॉस, हार्ट प्रोटेक्शन और किडनी प्रिजर्वेशन में भी ब्रिलियंटली हेल्प करती हैं। यू आर सपोर्टेड। So let's stitch the whole shebang together into a practical daily blueprint. Morning, start with a brisk walk और breakfast high protein वाला कीजिए। After meals, वो magic 10 मिनट वाली walk भूलनी नहीं है। दिन भर plenty of water, पर कोई soft drinks या शुगरी चाय कॉफ़ी नहीं। और नाइट, सबसे important, टाइम पे सो जाइए, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए क्योंकि sleep deprivation insulin resistance बढ़ाता है। And please, late night overeating avoid कीजिए। बस इतना simple और manageable है ये। And this brings us to a very real emotional truth. डायबिटीज की डायग्नोसिस ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग लग सकती है। दवाइयाँ, खाने पे रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रेस तो होता है। बट हमेशा याद रखिए, डायबिटीज एक एंड ऑफ लाइफ सेंटेंस बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली आपकी बॉडी की एक वार्निंग है, एक वेकअप कॉल है कि आपकी बॉडी आपसे थोड़ी बेटर केयर मांग रही है। लाखों लोग आज की डेट में इसको कंट्रोल करके बहुत हेल्दी, एक्टिव और लॉन्ग लाइव्स जी रहे हैं। अल्टीमेटली स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। I want to leave you with this provocative thought today. अपना और अपनी फैमिली का रूटीन बस थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है? या प्री डायबिटीज का कोई वो साइलेंट सिम्टम है जिसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इग्नोर किया जा रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर का गोल यही था कि डायबिटीज आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप डायबिटीज को प्रॉपर्ली हैंडल करें। वार्निंग साइंस को पहचानिए, टेस्ट करवाइए, अपना बॉडी फ्यूल ठीक कीजिए और एक्टिव रहिए। Keep asking questions about your health. I'll catch you in the next explainer. Take care.